तो दोस्तों जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर देख रहे थे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी संरचना कैसे बनती है, और बात करें जो पोटेशियम परमैंगनेट की बनाने की विधि क्या होती है, इसके गुण जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही मस्त तरीके से आज ये जो टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट वाला बहुत आसान तरीके से समझने वाला है। ठीक है, तो यार आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, आखिरी तक देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको करना क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो देखो बात करें, हमने बताया क्लास 12 केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो चल रहा था डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, तो उसी का टॉपिक है। अगर आप लोग चैनल पे ना तो आपको बता दें, इससे पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, संक्रमण तत्व क्या है, और भी जितने टॉपिक थे उनको हमने इसके पहले वीडियोस में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का भैया फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, KMnO4। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करें जो KMnO4 होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से आयन होते हैं। इसमें K+ आयन होता है। ठीक है, और क्या होता है MnO4- आयन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो KMnO4 है K पॉजिटिव मतलब K+ और MnO4- से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका K+ आयन है ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन कहेंगे, और MnO4- आयन क्या होगा, परमैंगनेट आयन होगा। यहाँ पे आपके पास दो प्रकार के आयन आपको मिलेंगे, MnO4- आयन और MnO4- आयन। MnO4- आयन को परमैंगनेट आयन बोला जाता है और MnO4- आयन को क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। ये दो फर्क है इन दोनों में, इनकी संरचना पूछी जाती है तो अब हम इनकी संरचना समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं परमैंगनेट आयन। क्या लिखते हैं, परमैंगनेट आयन क्या होता है और मैग्नेट आयन क्या होता है। ठीक है, परमैंगनेट आयन। ठीक है, और फिर दूसरा आपके पास है मैग्नेट आयन। ठीक है, दूसरा क्या है, मैग्नेट आयन है। ठीक है, ये चीज समझना है। बात करें परमैंगनेट आयन और मैग्नेट आयन में क्या फर्क है, तो परमैंगनेट आयन का जो सूत्र होता है ये होता है MnO4- मतलब MnO4 एक बार माइनस लिखना है, यहाँ पे MnO4 क्या होता है 2- होता है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से लिखो या इस टाइप से 2- लिख दो। ठीक है, तो दो प्रकार के आयन आपको मिलेंगे, पहला MnO4- फिर दूसरा MnO4- ठीक है, परमैंगनेट आयन जो होगा वो MnO4- आयन होगा और मैग्नेट आयन जो होगा वो MnO4- आयन होगा। इसकी संरचना कैसे बनती समझना। ठीक है, जैसे सबसे पहले MnO4- की बात करें तो MnO4- में Mn क्या है, मैग्नीज है, तो सबसे पहले मैग्नीज को लिख लो। इसके बाद O4 मतलब 4 ऑक्सीजन लिखने, तो मान लो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लिख लिया, 4 लिखने चाहे जहाँ पे लिख लो, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लिख दिए। आप देख रहे हो MnO4 में क्या है, एक माइनस लगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगा लो। मान लो ये हमने माइनस लगा दिया, किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगा सकते हो, एक के ऊपर लगाना। ठीक है, आप जिस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगाया उसको आपको इस Mn के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। इस पे लगाया तो इसे आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, और बाकी के जो ऑक्सीजन है उनको डबल बॉन्ड से जोड़ देना, बाकी के ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, बाकी के ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से आपको जोड़ देना है। यही होती है MnO4- की संरचना। ठीक है, मतलब Mn को लिखो, पहले 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन लिख लिए, एक ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो, जिसपे माइनस लगाया उसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, बाकी को डबल से जोड़ दो। यही MnO4- आयन मतलब परमैंगनेट आयन की संरचना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैग्नेट आयन जो कि होता है MnO4- इसकी संरचना कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले Mn को लिख लो, 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। आपकी बात MnO4 में 2- है, तो एक माइनस यहाँ लगाओ और एक माइनस यहाँ, दो में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 माइनस है। ठीक है, जिसमें जिसमें माइनस लगाया उसे Mn के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, बाकी को क्या करो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो ये हो जाएगी मैग्नेट आयन की संरचना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मैग्नेट आयन की संरचना इस टाइप से। ठीक है, सही से बना लो, ये हो जाएगी मैग्नेट आयन की संरचना MnO4- की, और ये है MnO4- की। ठीक है, परमैंगनेट आयन और मैग्नेट आयन में ये फर्क है। ठीक है, तो अभी आपने सिंपल सी चीज समझी है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, उसका सूत्र होता है KMnO4। ठीक है,
और इसमें K+ आयन जो KMnO4 इसमें कौन कौन से आयन होते हैं, K+ और MnO4-। K+ को पोटेशियम आयन बोलेंगे, MnO4- को परमैग्नेट आयन बोलेंगे। ठीक है, परमैग्नेट आयन MnO4- होता है, इसका संरचना इस टाइप से बनती है, और जो मैग्नेट आयन होता है उसे MnO4 आयन बोलते हैं, इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बनती है। ठीक है, इस टाइप से बनती है। तो ये चीजें अभी आप एकदम सिंपल सी चीजें हमने समझाई है, सूत्र हो गया, और ये जो परमैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन की संरचना कैसे बनती है ये चीज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि। ठीक है, से पोटेशियम परमैग्नेट को बनाया जाता है, लिखते हैं पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट को कैसे बनाया जाता है ये चीज समझते हैं। ठीक है, बनाने की विधि। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट को बनाया किससे जाता है, पोटेशियम परमैग्नेट को पायरोलुसाइड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट को हम लोग किससे बनाते हैं, पायरोलुसाइड के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है, पायरोलुसाइड के द्वारा। ठीक है, पायरोलुसाइड से हम लोग क्या बनाएंगे, पोटेशियम परमैग्नेट बनाएंगे पायरोलुसाइड से। ठीक है, पायरोलुसाइड का सूत्र क्या होता है, पायरोलुसाइड का सूत्र होता है MnO2। ठीक है, क्या सूत्र होता है इसका, पायरोलुसाइड का MnO2 सूत्र होता है पायरोलुसाइड का। ये आपके पास है पायरोलुसाइड। ठीक है, इसका नाम लिख लो पायरोलुसाइड। ठीक है, इसी पायरोलुसाइड के द्वारा आपको KMnO4 को बनाना है। ठीक है, इसी के द्वारा आपको KMnO4 को बनाना है। ठीक है, पायरोलुसाइड के द्वारा। अब कैसे हम लोग MnO2 से आपका क्या बना सकते हैं, KMnO4 को बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो आपका MnO2 है पायरोलुसाइड, इसकी क्रिया आपको किससे किससे करनी पड़ेगी, सबसे पहले KOH से। ठीक है, KOH को जानते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, पायरोलुसाइड को आपको KOH और ऑक्सीजन जो वायु होती है इससे आपको इसकी अभिक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपका क्या बनेगा, देखो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में आपको पायरोलुसाइड को KOH और ऑक्सीजन से क्रिया करानी, जिससे क्या बनेगा, सबसे पहले यहां से बनता है K2MnO4। ठीक है, K2MnO4 और प्लस का H2O आपका बाहर निकलता है। ठीक है, ये अभिक्रिया होती है पहले स्टेप में। पहले आपके पास MnO2 पायरोलुसाइड होता है, फिर KOH होता है और ऑक्सीजन होती है, तब बनता क्या है K2MnO4 प्लस H2O। अब ये जो K2MnO4 बना, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे K2MnO4 है, तो K2MnO4 में क्या मतलब इसका, यहाँ पे K पे तो प्लस आयन और MnO4 पे क्या है, 2- आयन होगा, क्योंकि ये 2 जो है इसका मतलब इसके ऊपर का आयन यहाँ पे 2- है, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा मतलब प्लस इसके ऊपर का है, तो K+ और MnO4 2- आयन, तो MnO4 2- आयन को बोला जाता है मैग्नेट आयन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम मैग्नेट। क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम मैग्नेट। जो K2MnO4 है इसे बोला जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो सिंपल से पायरोलुसाइड ने KOH और ऑक्सीजन से क्रिया की, तब पोटेशियम मैग्नेट प्लस H2O बना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे दो पोटेशियम, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 का गुणा कर लिया। अब देखो क्या चीज हमें यहाँ पे और गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लो। 2 पोटेशियम तो हो गए, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करना है। 2 1 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, वहां पे 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, तो मतलब वहां पे हमें ऑक्सीजन बढ़ाने होंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, वहां पे कितने, वहां भी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा ना करके हम यहाँ पे करते हैं 4 का गुणा। जब हम यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 KOH हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2 KOH है, तो हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 पोटेशियम हो गए, यहाँ पे 2 पोटेशियम, तब यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 पोटेशियम हो गए। लेकिन यहाँ पे फिर Mn कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करने से 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लेंगे। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, देखो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 4 8 ऑक्सीजन, वहां पे कितना है, 2 चौको 8, वहां पे भी है। यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 4 4 8 और 2 ये वाला भी 10 ऑक्सीजन है, वहां पे कितना 2 चौको 8, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, 8 2 10 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक कर लो,
4 हाइड्रोजन ये है, वहां भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले पाइरोलुसाइड जब KOH और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बनता है। आप दूसरे स्टेप में जो पोटेशियम मैग्नेट आपके पास है K2MnO4, ये क्या करेगा, आपका K2MnO4 जो है ये H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाएगा, ठीक है। ये जो पोटेशियम मैग्नेट है K2MnO4 ये H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ठीक है। क्या बनाएगा, KMnO4। और यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, ये K2 और SO4 मिलके K2SO4 भी बाहर निकलेगा, ठीक है। K2SO4 निकलेगा और क्या निकलेगा, Mn और ऑक्सीजन मिलके MnO2 भी बाहर निकलेगा और H2 और ऑक्सीजन मिलके H2O भी बाहर निकलेगा। ये अभिक्रिया होती, ठीक है। पहले स्टेप में तो पोटेशियम मैग्नेट बना, अब इस पोटेशियम मैग्नेट ने क्या बनाया, ये जो पोटेशियम मैग्नेट था आपके पास इसने क्या बना लिया, पोटेशियम पर मैग्नेट को बना लिया, ठीक है। ये पोटेशियम मैग्नेट है K2MnO4 और ये जो है ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या चीज है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है। ये चीज याद रखना, KMnO4 और K2MnO4 में फर्क है, ठीक है। MnO4 माइनस को और MnO4 2 माइनस को भी समझा। MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन था, MnO4 2 माइनस मैग्नेट आयन था, ठीक है। तो ये चीज इस टाइप से बनता है। K2MnO4 जब H2SO4 से क्या करता है तो KMnO4 बनता है, यहाँ से K2 और SO4 बनता है पोटेशियम सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। MnO2 बनता है, यहाँ से Mn और ऑक्सीजन मिलके MnO2 बनता है और H2 और ऑक्सीजन मिलके जल बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो आपको बताते हैं यहाँ पे किसका किसका आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब बैलेंस करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको K2MnO4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बैलेंस कर लेना, नहीं तो यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना, बस दोनों साइड चेक कर लो K कितने हैं, Mn कितने, ऑक्सीजन कितने, आपको चेक कर लेना, ठीक है। K2MnO4 में 3 का, इसमें 2 का, और आपको उधर साइड क्या करना है, इसमें 2 का गुणा कर लेना है, इसमें 2 का गुणा कर लेना है और इसमें 2 का गुणा कर लेना है। आपकी रिएक्शन जो हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, देख सकते हो यहाँ पे KMnO4 K2SO4 और H2 में 2 का गुणा है, ठीक है। तो इस टाइप से पाइरोलुसाइड से KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इससे बनाया जाता है एकदम आसान तरीके से, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले पाइरोलुसाइड लिया, KOH मतलब KOH का नाम जानते हो ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन लो वायु मतलब, तब यहाँ से K2MnO4 प्लस H2O बाहर निकलता है जिसे पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं। फिर यहाँ से जो K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट था इसने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्या करके पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बना लिया, K2SO4 MnO2 प्लस H2O को बनाया, ठीक है। तो ये सिंपल सी पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि है। पाइरोलुसाइड के द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, जब पाइरोलुसाइड की प्रक्रिया हम लोग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन से करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं। फिर पोटेशियम मैग्नेट की दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, H2SO4 से क्या करते हैं, तब क्या बन जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी बनाने की विधि कंप्लीट है। अब बात करेंगे इसके गुणों के बारे में, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब आप लोग इसे नोट कर लो क्योंकि अब इसे इरेज करेंगे, फिर इसके गुणों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज आपको समझ लेना है, परमैंगनेट आयन, मैग्नेट आयन, ठीक है, और ये बनाने की विधि। तो अब जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लो। अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में, ठीक है। और एक चीज जान लो, अगर आपको मस्त तरीके से क्लास 12 की तैयारी करनी भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको पूरा पहले चैप्टर पहले पार्ट से आपको सारे वीडियो केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट करो, नोट कर लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसकी जो आपके गुण है जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग के बारे में, ठीक है। बनाने की विधि तो समझ लिया, अब गुणों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो भौतिक गुण हैं वो कौन कौन से, मतलब ये भौतिक अवस्थाओं में किस प्रकार से क्रिया करता है, ठीक है। तो पहला भौतिक गुण इसका हमने लिखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है यह जल में विलय क्रिस्टलीय ठोस है। KMnO4 जो है ये जल में विलय मतलब जल में घुल जाता है, जल में विलीन हो जाता है और ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस भी है, ठीक है। KMnO4 जो है ये आपका जल में विलय क्रिस्टलीय ठोस है।
दूसरा पॉइंट, यह जल में बैंगनी रंग का विलयन देता है। ये जो आपका क्या है KMnO4, ये क्या करता है, जल के साथ बैंगनी रंग का विलयन आपका देता है। तो ये इससे क्या है KMnO4 के भौतिक गुण। अब बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में कि मतलब रासायनिक गुण में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे पहला रासायनिक गुण है, देखो भौतिक गुण जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिए, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव, मतलब जब KMnO4 में ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तब क्या होता है, तो समझते हैं। तो देखो जब हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, जब उसमें ऊष्मा का प्रभाव देखने के लिए जब हम उसे गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम उसे गर्म करते तो जानते क्या होता है, यहाँ से जो KMnO4 है ये K2MnO4 बनाता है, ठीक है, K2MnO4 बनाता है और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, यहाँ से MnO2 बाहर निकलता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। मतलब जब KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जब इसे गर्म किया जाता है तो K2MnO4 MnO2 और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसमें आपको पता है ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। इसे आप MnO2 को क्या बोल सकते हो, मैग्नीज डाई ऑक्साइड भी बोल सकते हो, MnO2 मतलब मैग्नीज डाई ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन क्या है, वायु है, ये सबको पता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो इसमें बताते हैं किसका किसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 Mn है, यहाँ पे एक ही Mn है, तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 K हो गए, वहां पे भी 2 K, 2 Mn, यहाँ पे भी 2 Mn, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। 4 दूना 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। तो सिंपल से ये इसका पहला रासायनिक गुण है। जब पोटेशियम परमैंगनेट पे ऊष्मा का प्रभाव देखने के लिए हम उसे गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपकी बाहर निकलती है। तो पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। अब इसके बाद है इसका आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण मतलब ये जो आपका KMnO4 है ये आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। और 3 तरह से आप इसका आक्सीकारक गुण देख सकते हो। पहला, ये जब अम्लीय माध्यम में दिखाता है, A नंबर डाल दो, अम्लीय माध्यम में, फिर क्षारीय माध्यम में, फिर उदासीन माध्यम में, ठीक है। अम्लीय माध्यम में किस प्रकार से इसका आप आक्सीकारक गुण देख सकते हो, उसके लिए आपको एक अम्ल से इसकी क्रिया करानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम मान लो KMnO4 को लेते हैं और इसकी क्रिया कर देते हैं किससे, हम इसकी क्रिया कर देते हैं एक अम्ल H2SO4 से। इसे क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, सबको पता होगा, ठीक है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट की एक अम्ल H2SO4 से क्रिया करते हैं तो ये क्या करता है, KMnO4 आक्सीकारक गुण दिखाता है। और यहाँ से बनता क्या है, यहाँ से बनता है देखो ये Mn और SO4 मिलके MnSO4 आपका बनता है, जिसे मैग्नीज सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज सल्फेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका KMnO4 जब H2SO4 से क्रिया करता है तो सबसे पहले MnSO4 निकलता है, मैग्नीज सल्फेट, और बाहर क्या क्या निकलेगा, K और SO4 मिलके K2SO4 निकलेगा, जिसे पोटेशियम सल्फेट बोल देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होने की वजह से H2O भी बाहर निकलता है। और यहाँ पर से आपकी नवजात ऑक्सीजन जो होती है O, केवल ऑक्सीजन इस टाइप से बाहर निकलती है, ठीक है। केवल ऑक्सीजन O2 नहीं निकलेगा, केवल नवजात ऑक्सीजन केवल O निकलेगा, ठीक है। O2 आपका नहीं निकलेगा, केवल ऑक्सीजन O निकलती है, ठीक है। तो जब अम्लीय माध्यम में हम पोटेशियम परमैंगनेट से H2SO4 की क्रिया करते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये आपका आक्सीकारक गुण को प्रदर्शित करता है और MnSO4 का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे किसका निर्माण हुआ है, MnSO4 का निर्माण करता है, ठीक है। इसे मैग्नीज सल्फेट बोलेंगे, इसे पोटेशियम सल्फेट, ये जल है, ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे किसका किसका गुणा करना है आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब देखोगे 2 पोटेशियम तो सही हो गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने, देखो Mn भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही Mn है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो Mn भी हो गए बैलेंस। SO4 3 है, वहां पे देखो 2 का गुणा, 2 SO4 1 SO4 3 SO4, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन की बारी। 2 चौको 8 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 चौको 12 ऑक्सीजन, ठीक है। उससे पहले हाइड्रोजन देख लो, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 का गुणा, ठीक है। जब 3 का गुणा हुआ तो 6 हाइड्रोजन यहाँ भी, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 4 दूना 8 और 3 चौको 12, 12 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो 4 दूना 8 ही हो गए, 8 4 12, 12 3 15, 5 बचे, 5 यहाँ पे गुणा कर लो, रिएक्शन आपकी बैलेंस है।
तो अम्लीय माध्यम में जब आप पोटेशियम परमैंगनेट की एक अम्ल जैसे H2SO4 से अप्लाई करते हो तो MnSO4 बनता है और ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक की अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, क्षारीय माध्यम में किसी क्षार से आप इसकी अभिक्रिया करो तब भी क्षारीय माध्यम में क्या दिखाएगा, क्षारीय माध्यम में आप क्या ऑक्सीकारक गुण को दिखाएगा। ठीक है, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम के लिए हम किसी क्षार से इसकी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हम KMnO4 को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किसी क्षार से कर किसी भी क्षार से आप कर सकते हो। क्षार के लिए अच्छा एग्जांपल KOH या NaOH है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लो KOH मतलब जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इससे हम इसकी अभिक्रिया कर देते हैं क्षारीय माध्यम में। तो जब क्षारीय माध्यम में हम इसकी अभिक्रिया KOH से करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, देखो यहाँ से क्या बन सकता है, 2 पोटेशियम हो गए तो यहाँ से आपके पास K2MnO4 बनना चाहिए ना। 2 पोटेशियम और MnO4 मिला के K2MnO4 बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसलिए H2O भी बनता है और क्या यहाँ से भी नवजात ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, और ये जो K2MnO4 बनता है क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, ये हरे रंग का यहाँ पे बनता है। ठीक है, किस रंग का बनता है, हरे रंग का ये आपका बनता है। ठीक है, हरे रंग का ये जो पोटेशियम मैग्नेट है ये हरे रंग का बनता है। जब KMnO4 KOH से अभिक्रिया करता है तो K2MnO4 H2O और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ये जो बनता है K2MnO4 हरे रंग का बनता है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे किसका गुणा करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। केवल चेक कर लिया, इधर पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन उधर चेक कर लो, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर बैलेंस करेंगे तो टाइम ज्यादा टूटेगा, इसलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप से गुणा कर लेना है। तो इस टाइप से क्षारीय माध्यम में क्रिया होती है। जब पोटेशियम परमैंगनेट की किसी क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो एक हरे रंग का हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा आप क्या कर सकते हो, उदासीन माध्यम में आप क्रिया कर सकते हो, उदासीन माध्यम में। ठीक है, 3 टाइप से आप इसका ऑक्सीकारक गुण में आप क्रिया कर सकते हो, पहला अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, तीसरा उदासीन माध्यम। ठीक है, उदासीन माध्यम में करने के लिए मान लो हम क्या कर देते हैं, इसकी अभिक्रिया H2O से कर देते हैं। देखो जैसे हमारे पास KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी किसी H2O क्या होता है, ये आपका जल होता है, इसी H2O से आपको इसकी अभिक्रिया कर देनी है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण दिखाएगा और यहाँ से MnO4 की जगह आपके पास MnO2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से K और OH मिलके KOH बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, देखो MnO4 था तो MnO2 आपने निकाल लिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ से K और OH मिलके KOH बन गया और यहाँ से भी नवजात ऑक्सीजन आपकी उसी टाइप से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपका क्या यहाँ पे कौन से क्रिया, उदासीन माध्यम में इसका ऑक्सीकारक गुण किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। KMnO4 जब H2O से क्रिया करेगा MnO2 KOH प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटेशियम 1 है, एक पोटेशियम Mn 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 1 5 है, यहाँ पे 2 1 3 1 4 है, एक ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अगर मान लो हम यहाँ पे, ठीक है, 2 का गुणा कर दें तो 2 पोटेशियम वहाँ हो गए। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, अब मैग्नीज भी 2 हो जाएंगे, 2 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। आप चेक करो क्या बैलेंस है, देखो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज। अब बात आएगी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन केवल बैलेंस करने, 4 दूना 8 और एक 9 ऑक्सीजन है यहाँ पे, वहाँ पे कितने 2 दूना 4 2 6, 3 ऑक्सीजन की कमी है, 3 का गुणा कर लो, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस है। ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये जो आपका बनता है काले रंग का या भूरे रंग का, आप समझ सकते हो काले रंग का बनता है। ठीक है, इस टाइप से काले रंग का ब्लैक कलर का MnO2 आपका बन जाता है। तो ये सिंपल सी ऑक्सीकारक गुण की अभिक्रिया है। जब आपका KMnO4 अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक का गुण दिखाता है, फिर क्षारीय माध्यम में देखा, फिर उदासीन माध्यम में देखा। ठीक है, तो ये हो गए इसके क्या रासायनिक गुण, भौतिक गुण हो गए। अब उपयोग देख लो KMnO4 का क्या उपयोग है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो उपयोग देखो, KMnO4 का पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। ये आपका क्या करता है, प्रयोगशाला में आप इसका यूज अभिकर्मक के रूप में कर सकते हो KMnO4 का। ठीक है, दूसरा इसका गुण है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यमों में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन माध्यम में आप इसका प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज कर सकते हो, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये इसके सिंपल से उपयोग है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग समझ चुके हो पोटेशियम परमैंगनेट को पूरा मस्त तरीके से, इसके बनाने की विधि, इसकी जो
मैग्नेट और परमैग्नेट आयन की संरचना थी, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, मतलब पूरा आप मस्त तरीके से पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में सीख चुके हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मस्त तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को सीख चुके हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। आपको अगर इसके पहले का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने पढ़ा दिया है, अगर उसको अच्छे से पढ़ना हो तो लिंक आपको बताया ना डिस्क्रिप्शन पे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाओगे K2Cr2O7 वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको भी अच्छे से इसी टाइप से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो जिससे अगला कोई वीडियो आए तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, नोट कर लो इसे।